हेलो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ना। तो आपकी किताब में एसिड के बहुत सारे डिफिनेशन दिए गए हैं ना। तो एसिड की जो सबसे पहली डिफिनेशन है वो क्या है, एसिड की जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डिफिनेशन है वो कहता है कि द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में हमें कैसा लगे, खट्टा। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा। कोई भी ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं ना। ये सबसे पुरानी डिफिनेशन है। क्या कहता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में हमें खट्टा लगे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं ना। जैसे एग्जांपल में आप लेमन, ऑरेंज और इमली हो गया, खट्टा अंगूर हो गया और कच्चा आम हो गया ना। ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा लगता है ना। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में खट्टा हो उसे हम लोग एसिड बोलते हैं ना। तो जो आपका लेमन है, ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रेप्स है, इमली है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। एसिड की वजह से ही इन सब फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है खट्टा होता है ना। तो एसिड का सबसे पहला डिफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में खट्टा लगे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। ये हो गया पहला डिफिनेशन। और दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा डिफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। कोई भी ऐसा चीज़ जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग एसिड बोलते हैं ना। तो देखिए, अगर रही बात लिटमस पेपर क्या होता है वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो बस इतना जान लीजिए, लिटमस पेपर दो कलर का आता है, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ना। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है कि वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये उसका हो गया दूसरा डिफिनेशन। तीसरा डिफिनेशन क्या है, तीसरा डिफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर ना। कह रहा है कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग पानी में डिजॉल्व करेंगे और वो क्या दे, H+ आयन दे, यानी कि हाइड्रोजन आयन दे, उसे भी हम लोग एसिड कहते हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम HCl की बात करेंगे, ठीक है, अगर HCl को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये H+ में और Cl- में ब्रेक हो जाता है ना। तो एसिड की तीसरी डिफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी में डिजॉल्व करने पर क्या दे, H+ आयन दे, है ना। तो HCl वाटर में डिजॉल्व होने पर H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब HCl क्या है, एक तरीके का एसिड है ना। ये हो गया एसिड का तीसरा डिफिनेशन। और चौथा डिफिनेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड ना। अब pH क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस जानते रहिए, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो एसिड के मिला जुला के 4 डिफिनेशन आपकी किताब में दिए गए हैं ना। तो कौन कौन सा डिफिनेशन है, एसिड का पहला डिफिनेशन है, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में खट्टा लगे उसे एसिड बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसे हम एसिड कहते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी में डिजॉल्व करने पर H+ आयन दे उसे एसिड कहते हैं। और कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं ना। ये हो गया एसिड के डिफिनेशन। अब आइए देखते हैं एसिड के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप के होते हैं ना। एसिड जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड ना। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन क्या है, द एसिड विच डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड ना। क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में डिजॉल्व करे और पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, डिसोसिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ना। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फार्मूला क्या होता है, H2SO4, और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक होता है फार्मूला है HCl, और जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 ना। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है जो आपके NCERT में दिया गया है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में डिजॉल्व करे और पूरी तरीके से टूट जाए, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और टूटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ना। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर मैं इसकी बात करूँ H2SO4 ना, H2SO4 को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब H2SO4 को वाटर में डिजॉल्व करते हैं वो देता है 2H+ आयन और SO4 2- आयन
ना। तो जब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे वो 100% टूट जाए, 100% टूट जाए, उससे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि क्या होता है ये पूरी तरीके से H+ और SO4- में ब्रेक हो जाता है। अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो HCl को जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो किस में टूट जाता है, H+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है ना। तो मान लो अगर हम इसके कितने मॉलिक्यूल लिए, 10 मॉलिक्यूल लिए। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हम लोग 10 मॉलिक्यूल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कितने H+ मिलेंगे, 10 H+ ना। तो जितने हमने मॉलिक्यूल लिए उतना हमें H+ मिलेगा, तो हम बोलेंगे वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो गया है, यानी कि 100% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है। तो कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में घुलने के बाद पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए उससे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ना। अगर नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे, HNO3 के बारे में बात करेंगे, तो HNO3 को जो हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो H+ में और NO3- में ब्रेक हो जाता है ना। तो कोई भी ऐसा जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद 100% आयंस में टूट जाता है उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ना। तो याद रखिएगा आपके NCERT में 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम दिया गया है, उस एसिड का नाम और फार्मूला आपको आना चाहिए ना। पहला क्या है, पहला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl, तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3 ना। तो आप याद रखे रहिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गया, क्या होता है, कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में डिज़ोल्व करे और पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हो जाए ना। और जैसे आयंस में ब्रेक होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देगा, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड ना। आइए अब देखते हैं कि वीक एसिड क्या होता है, ठीक है, और इससे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वीक एसिड की डिफिनेशन क्या है, देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन थी ना उसी का ठीक उल्टा डिफिनेशन होता है वीक एसिड का। तो वीक एसिड की डिफिनेशन क्या है, द एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन डिजोल्व इन वाटर एंड गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड वीक एसिड ना। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में डिजोल्व करे और पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो पाए, यानी कि वो क्या हो, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो या पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो पाए। अब डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ आयन भी कम देगा ना। तो कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद पूरी तरीके से ब्रेक डाउन ना हो पाए, पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो पाए और लेस नंबर ऑफ H+ आयन दे, उसे हम लोग बोलते हैं वीक एसिड ना। वीक एसिड के आपकी किताब में कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वीक एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो जो आपका होता है एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग इथेनोइक एसिड के भी नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, तो ये आपका एक वीक एसिड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, जिसे हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है HCOOH। और तीसरा है आपका कार्बोनिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2CO3 ना। तो ये जो 3 एसिड है आपकी किताब में दिए गए हैं वो आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, यानी इसको अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो 100% टूट नहीं पाएगा ना। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, अगर हम एसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे, किसके बात करेंगे, CH3COOH। अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो किस में ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन होता है CH3COO- प्लस H+ में ना। तो इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या दिया, H+ दिया, तो एसिड कहेंगे, लेकिन ये आपका वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या है, अगर हम इसके 10 मॉलिक्यूल लिए, क्या अगर हम लोग एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो पानी में डिजोल्व करने के बाद हो सकता है वो आपको कितना दे, 7 H+ दे। देखिए अगर 10 मॉलिक्यूल लेते हैं और 10 H+ मिलता तो हम बोलते हैं कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। लेकिन हमने कितने लिए, 10 मॉलिक्यूल और कितने हुए, 7 ना। तो 10 से कम है, यानी कि ये क्या है, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो पाया, क्या हो गया, ये लेस देन 100% डिसोसिएट हुआ है। तो कोई भी ऐसा एसिड तो पानी में डिजोल्व करने के बाद पूरी तरीके से ब्रेक ना हो पाए और कम H+ आयन दे, देना कितना चाहिए था, 10, लेकिन कितना दिया, 10 से कम, उसे हम बोलेंगे वीक एसिड ना। दो वीक एसिड के डिफिनेशन में आ गया। क्या होता है वीक एसिड, कोई भी ऐसा एसिड जो पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट ना हो पाए, पानी में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन ना हो पाए और कम से कम H+ दे, उसे हम बोलेंगे वीक एसिड। तो वीक एसिड के कौन कौन से एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है। पहला है आपका एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। दूसरा है आपका फॉर्मिक एसिड, जिसे हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, HCOOH। और तीसरा है आपका कार्बोनिक एसिड,
जिसका फार्मूला होता है H2CO3 ना। तो ये आपके 3 एसिड है जो आपके वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो आप इसको याद रखे रहिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए बढ़ते हैं कि बेस क्या होता है और इसके कितने के टाइप्स होते हैं, इस बेस के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ना। तो जो एसिड का डिफिनेशन था ना, एसिड का जो डिफिनेशन था ठीक उसी को उल्टा कर देंगे तो वो बेस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा ना। तो आइए बेस को पढ़ते हैं क्या होता है। तो बेस क्या होता है, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में कैसा लगे, कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा। कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में कड़वा लगे उसे हम लोग बोलते हैं बेस ना। एसिड क्या था, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में खट्टा लगता था वो एसिड है। कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में कड़वा लगे उसे हम लोग बोलते हैं बेस ना। तो जो आपका बेस है उसका पहला डिफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में कैसा बिटर यानी कड़वा उसे हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा डिफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच आर सोपी इन टच ना। कोई भी ऐसा चीज़ जो छूने में कैसा हल्का सा चिकना चिकना सा होता है, लेकिन जो आपका सोप होता है, साबुन जिससे हम लोग नहाते हैं ना, साबुन का अगर कोई नेचर पूछेगा कि साबुन जो होता है सोप का नेचर कैसा होता है, सोप का नेचर होता है बेस। और सोप को जब हम लोग छूते हैं तो कैसा लगता है, बहुत ही स्मूथ सा लगता है, बहुत ही स्लिपरी सा लगता है ना। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो छूने में कैसा हो, स्लिपरी सा लगे, तो उसे भी हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और बेस का डिफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू इज कॉल्ड बेस। कोई भी ऐसा चीज़ जो क्या करे, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग बेस बोलते हैं। एसिड का काम क्या था, एसिड का क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जो बेस होता है, बेस का काम क्या होता है, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करना ना। तो याद रखे रहिएगा, बेस आपका रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। और आगे डिफिनेशन की बात करेंगे, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर ना। कोई भी ऐसा चीज़ पानी में डिजॉल्व करने के पर क्या दे, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- दे, उसे हम लोग बेस बोलते हैं ना। एसिड वाटर में डिज़ोल्व करने पे H+ आयन दे रहा था, बेस जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH- देगा ना। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अगर हम NaOH की बात करें ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या देता है, ये देता है Na+ और OH- ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करने पर क्या दिया, OH-। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व करने पे OH- दे उसे हम बेस बोलते हैं, यानी कि NaOH आपका क्या है, एक तरीके का बेस है ना। तो याद रखे रहिएगा। और अगला है डिफिनेशन, द सब्सटेंस विच हैव pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज कॉल्ड बेस ना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो उसे हम लोग बेस बोलते हैं ना। तो बेस की कितने की डिफिनेशन हो गए, बेस का डिफिनेशन क्या हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ जो खाने में खट्टा लगे वो बेस है। कोई भी ऐसा चीज़ जो छूने में कैसा थोड़ा स्लिपरी या सोपी इन टच है उसे हम बेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग बेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व करने पर OH- दे उसे हम लोग बेस बोलते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, कोई भी ऐसा चीज़ जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा उसे हम लोग बेस बोलते हैं ना। तो ये सारे हो गए बेस के डिफिनेशन ना। तो एसिड और बेस में क्या फ़र्क आया, समझ में आ गया। एसिड का काम क्या है, एसिड खाने में खट्टा लगता है और बेस खाने में कड़वा लगता है ना। एसिड पानी में डिज़ोल्व करने पर H+ देता है, बेस पानी में डिज़ोल्व होने पर OH- देता है। एसिड का काम क्या होता है, ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस का काम क्या होता है, ये रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है और बेस का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है ना। अगर एग्जाम में एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस आ गया तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं ना। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस ना। जिस तरीके से एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही बेस भी आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस। आइए देखते हैं उसके डिफिनेशन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन थी लगभग वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस का भी डिफिनेशन है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, द बेस विच डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस ना। क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व करने पर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, डिसोसिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा OH- दे,
एसिड में क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आने दे रहा था। बेस का काम करना है, बेस का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा OH- दे ना। तो कोई भी ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व करने पर पूरी तरीके से टूट जाए और ज़्यादा से ज़्यादा OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ना। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है, तो आपकी किताब में दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस ना। ये 3 ऐसे एसिड है जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की, इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से Na+ और OH- में टूट जाता है ना। जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो 100% डिसोसिएट हो जाए या कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उसे हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। जैसे अगर हम 10 मॉलिक्यूल लेंगे NaOH को, तो हम लोग वाटर में डिजॉल्व करने पर हम लोगों को कितने OH- मिलेंगे, 10। जितने पार्टिकल लेंगे उतने OH- मिलेंगे, तो हम बोलेंगे क्या है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि वो 100% क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया है ना। कोई भी ऐसा बेस पानी में 100% यानी कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा OH- दे, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस ना। अगर हम बात कर लें KOH की, ये KOH भी आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसको भी वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो किस में टूट जाता है, K+ में टूट जाता है और OH- में टूट जाता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व करने पर ये ब्रेक हो जाता है Ca2+ में और OH- में ना। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व करने पर OH- दे, उसे हम बेस बोलते हैं। अब बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब वो पूरी तरीके से पानी में डिसोसिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा OH- दे ना। जितना, कहने का मतलब है कि जितना मॉलिक्यूल हम लोग बेस के लेंगे, अगर उतना ही मॉलिक्यूल हमें OH- को मिलेंगे तो हम बोलेंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वीक बेस क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो वीक बेस की डिफिनेशन क्या है, वीक बेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द बेस विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव लेस नंबर ऑफ OH- आयन इज कॉल्ड वीक बेस ना। कोई ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व करे और पूरी तरीके से ब्रेक डाउन यानी कि डिसोसिएट ना हो पाए और कम नंबर ऑफ OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे हम बोलेंगे वीक बेस। तो वीक बेस से कौन कौन से एग्जांपल है, वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस, और कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है CuOH का होल ट्वाइस। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको जब पानी में डिजॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, पहली बात तो ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे, दूसरी बात ये पानी में डिजॉल्व करने पर लेस नंबर ऑफ OH- आयन देंगे ना। अगर हम बात करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है NH4OH ना। जब अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाता है NH4+ में और OH- में ना। तो ये वीक बेस कब कहलाएगा, देखिए जब NH4 के अगर हम 10 पार्टिकल ले और 10 पार्टिकल पानी में जाने के बाद ये कितना दे, 10 से कम, मान लो कि 7 हमें OH- मिल रहे हैं, तो क्या बोलेगा, एक वीक बेस के कैटेगरी में आएगा ना। अगर हम 10 पार्टिकल लेते और 10 OH- मिलता तो हम बोलते कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन हमने इसके कितने पार्टिकल लिए, 10 ना, और मिला कितना, 7, यानी कि 3 ऐसे पार्टिकल है जो ब्रेक नहीं हो पाए, यानी कि ये क्या हुआ, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है। ये क्या हो रहा है, ये इनकम्प्लीटली ब्रेक हुआ है, इसलिए कैसा होता है आपका वीक बेस ना। तो वीक बेस को जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी कि वो क्या होता है, लेस देन 100% डिसोसिएट होता है और लेस नंबर ऑफ OH- देता है। हमने लिया 10 पार्टिकल, मिला कितना, 7 ना, तो लेस नंबर ऑफ OH- दे तो उसे हम बोलेंगे वीक बेस ना। तो जितने भी आपके एसिड के एग्जाम्पल, बेस एग्जाम्पल, इसके टाइप ना, तो आप उसको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का है, कौन सा एग्जाम्पल वीक एसिड का है, कौन सा एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस का है, कौन सा एग्जाम्पल वीक बेस का है ना। क्योंकि यही सब एग्जाम्पल आगे जाके जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये सब काम देगा। ठीक है, एग्जाम्पल उसका फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी किताब में एक नाम आया है, आपकी किताब में एक नाम आया है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्कली। क्या नाम है, अल्कली। तो अल्कली क्या होता है, अल्कली की डेफिनेशन क्या है, देखिए अल्कली कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का बेस होता है ना। अल्कली क्या, एक तरीके का बेस। तो अल्कली को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कोई भी ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, जो पानी में सॉल्युबल हो, उससे हम लोग बोलेंगे अल्कली ना। तो व्हाट इज अल्कली, द बेस
विच द बेस विच डिज़ोल्व और सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कली ना। कोई भी ऐसा बेस जो पानी में क्या हो जाए डिज़ोल्व होते हैं उससे हम लोग अल्कली के कहते हैं। देखिए हर बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता ना, तो ऐसे बेस जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। सर कौन कौन से एग्जांपल है जो बेस का जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सा एग्जांपल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, और अभी हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल पढ़ा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना। ये सब ऐसे बेस हैं जो क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अल्कली। हो सकता है आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ ले कि अल्कली क्या होता है, तो आप डिफिनेशन लिख के रहिएगा, द बेस विच आर सॉल्युबल और डिज़ोल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना। तो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, अगर वो पानी में डिज़ोल्व हो रहे हैं तो उसे हम अल्कली बोलते हैं। ठीक है।